नमस्कार। आज सोमवार सुनो कथा स्तंभ में गोविंद कुमार गुंजन लिखित उपन्यास पंखों पर आकाश की 14वीं कड़ी प्रस्तुत है। मैं सरयू नदी को पार करके अयोध्या जाऊंगा। सूर्यवंशीय सम्राटों की उस अयोध्या का दर्शन मन के सारे ताप दूर कर देता है। लोचन, अयोध्या इतनी सुंदर नगरी है कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वर्ण से जड़े हुए तुंग राजभवन, अलौकिक आभा से संपन्न पुर और सरयू नदी तो अनुपम है। गंगा यमुना की तरह सरयू विराट तो नहीं, परंतु उसके तट पर जो शांति मिलती है वह दुर्लभ है। इस पर अयोध्या नरेश सम्राट दशरथ, जो एक साथ 10-10 रथों का संचालन करने वाले एक महारथी योद्धा हैं, वे मेरे मित्र बन चुके हैं। एक बार देवासुर संग्राम में आकाश मार्ग पर उड़ते हुए राजा दशरथ के रथ को मैंने भूमि पर गिरने से बचाया था। तब से वे मेरे मित्र हैं। उन्होंने वरदान में मुझे अपना प्रथम पुत्र देने का वचन भी दिया था। तुमने दशरथ से उनका पुत्र वरदान में मांग लिया? यह बात समझ में नहीं आती। तुमने ऐसा क्यों किया? यह एक गोपनीय रहस्य है लोचन, जटायु हंसा। मित्रों से कोई भेद गोपनीय नहीं रखा जाता, लोचन बोला। लोचन, मैंने महर्षि वाल्मीकि की कृपा से एक रहस्य जान लिया था कि सृष्टि में दानवों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए ईश्वरीय अवतार होने वाला है। यह अवतार सूर्यवंशी सम्राट दशरथ के यहाँ ही होगा। वह ईश्वरीय शक्ति मुझे पुत्र रूप में मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या होगा। तुम तो बड़े चतुर निकले, लोचन हंसा। है ना? मैंने भी सोच समझकर यह वरदान मांगा था। इसलिए लोचन, मैं सोचता हूं कि अब एक बार अयोध्या हो आऊं। संभवतः मेरा भाग्योदय होने वाला हो। ठीक है, मैं तुम्हें अयोध्या जाने से रोकता नहीं, पर अभी तो सहस्त्रों योजन की अंतरिक्ष यात्रा से लौटे हो। उसकी थकान से भी तुम अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हो। कुछ दिन पुर में विश्राम कर लो, फिर जाना। विश्राम की बात भी सत्य है लोचन, किंतु संपाति भैया को अकेले छोड़ आने का पछतावा मुझे विश्राम भी न करने देगा। तुम विश्वास करो, मैं भले ही लौट आया हूं, किंतु मेरा हृदय अभी भी जलता है। दुश्चिंताएं बढ़ गई हैं मन में, जटायु बोला। जटायु, क्या तुम्हें लगता है कि संपाति अपने लक्ष्य में सफल होगा? लोचन ने पूछा। कुछ कहा नहीं जा सकता लोचन। जिस स्थिति में मैं लौटा हूं, वहां मेरे लिए एक एक पल जीवित रहना कठिन था। हमारे पंख अंदर तक झुलस गए थे। ये देखो। जटायु ने अपने झुलसे हुए पंख दिखलाए। पंखों के नीचे त्वचा और मांस झुलस गया था। कितने ही पंख झड़ गए थे और त्वचा पर फफोले छोटे छोटे घावों में परिवर्तित हो चुके थे। जटायु के घाव देखकर लोचन का हृदय भर आया। संपाति भैया की क्या दशा हुई होगी। संपाति भैया के पंख भी ऐसे ही झुलस रहे थे लोचन, किंतु मैंने रंच मात्र भी उनके मुख पर पीड़ा का प्रभाव नहीं देखा। वे अग्नि की लपटों से ऐसे खेल रहे थे मानो शीतल हवा के झोंकों में अपने पंख लहरा रहे हों। वे तो मंत्रबद्ध तीर की तरह बिना रुके आगे बढ़ते हैं। उन्हें पल भर भी विश्राम नहीं चाहिए। वे तो मेरे कारण ही नक्षत्रों पर विश्राम के लिए रुके भी। यदि मैं साथ न होता, तो वे नक्षत्रों पर विश्राम करने में भी समय न खोते। किसी दैविक शक्ति से आवेशित प्रतीत होते हैं। संभव है वे सूर्य विजय करके ही लौटें, या फिर हो सकता है कि जटायु सकुचा गया। ये क्या हो सकता है? लोचन ने पूछा। या फिर वे अपने आप को सूर्य के मंडल में बलि चढ़ा दें। जटायु की आंखें भीग गई। नहीं जटायु, इतना श्रम कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। दृढ़ आस्था और लगन की ऐसी पराजय या ऐसा अंत नहीं हो सकता। तुम विश्वास रखो, संपाति अपने लक्ष्य में सफल होगा, लोचन ने कहा। इसी विश्वास के कारण तो मन को कुछ आधार है लोचन, अन्यथा ईश्वर जाने क्या हो जाता। भगवान सविता सब कुशल ही करेंगे। और हाँ, पहले तुम अपने झुलसे हुए पंखों और घावों की चिकित्सा करवाओ। चिंता छोड़कर विश्राम करो। ये घाव कोई बड़े नहीं है लोचन। पंखों पर छोटा सा घाव भी नहीं होना चाहिए जटायु। ये पंख ही तो हमारा जीवन है। जब तक हमारे पंखों में उड़ान है, तभी तक ये गगन हमारा है। बाद में तो धरती पर रेंगते कृमियों सा जीवन है। इसमें न उड़ान होगी, न गगन स्पर्शी गौरव।
लोचन ने कहा। सत्य कहा तुमने। आज तुम्हारी बातों में मुझे संपाति भैया की बातें याद आ गईं। जानते हो क्या कहा था उन्होंने? उड़ते हुए पक्षी के पंखों से बड़ा आकाश भी नहीं है। भगवान सविता, हमें नित नई उड़ानें देना, हम अधोमुखी होने से बचें, और भैया संपाति को विजयी बनाकर अपनी कृपा और आशीष से सुखी करना, जटायु ने प्रार्थना की। लोचन ने सेवक को भेजकर पुर के गृध्र चिकित्सक उल्लास को बुलवा भेजा। थोड़ी देर बाद उल्लास आ पहुंचा। उल्लास का व्यक्तित्व अनोखा था। वह अपने नाम के अनुकूल ही था। कठिन से कठिन समय में भी विचलित न होना और सदा प्रसन्न रहना उसकी विशेषता थी। बीमार से बीमार और उदास गृध्र भी उसके पास पहुंचकर उसकी बातों से स्वस्थ हो उठते और स्वयं को प्रसन्नता से भरा पाते। वन की जड़ी बूटियों से चमत्कारिक चिकित्सा प्रभावों का उसे खूब ज्ञान था। अपने समृद्ध अनुभव से वह रोग का स्वरूप तत्काल समझता था। उल्लास ने आकर जटायु के झुलसे हुए पंख देखे और उसकी त्वचा पर पड़े घावों पर दृष्टि डाली। जटायु, तुम धन्य हो। ऐसे घाव पंखों के अंदर छुपाकर तुम ऐसे चलते फिरते हो और ऐसी बातें करते हो कि कोई जान भी नहीं सकता कि तुम थोड़े भी अस्वस्थ हो। सच्चे मनीषी अपने घावों को ऐसे ही छिपाकर संसार में रहते हैं। वे अपने घावों का प्रदर्शन नहीं करते और सदा मुस्कुराते हैं। लोचन ने जटायु की ओर देखते हुए हंसकर कहा। नहीं लोचन, ये घाव इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये तो कुछ समय बाद स्वतः भर जाएंगे, किंतु मन के घाव अब न भर सकेंगे। भारी हृदय से जटायु ने कहा। संपाति तो विजयी होकर लौटेंगे जटायु। तुम चिंता और शोक को त्याग दो। अब मैं तुम्हें ये दो जड़ियां दे रहा हूँ। एक को 4 खंड करके प्रतिदिन एक एक खंड चारों पहर खाना। इससे तुम्हारे घाव भरने लगेंगे। और दूसरी जड़ी का लेप रात्रि में घावों पर करने से दाह नहीं होगा और नई त्वचा भी शीघ्र विकसित होगी। उल्लास ने कहा। उल्लास भाई, यदि कोई मन का घाव भरने की जड़ी भी हो तो दे दो, जटायु ने निरीह स्वर में कहा। सुनकर उल्लास हंसा। जटायु, मन का घाव भी भरेगा। देखो, तुम इस कल्पना में डूब जाओ कि संपाति सूर्य जयी होकर लौट रहा है। इसी कल्पना और विश्वास का आलंबन लेकर तुम अपने मन को दृढ़ करते रहो। एक दिन तुम्हारा विश्वास विजयी होगा और मन का घाव फिर घाव न रहेगा। तुम और संपाति गृध्रों में सदा गौरव के साथ याद किए जाओगे। उल्लास ने कहा। मुझे तो संपाति भैया की चिंता है, जटायु बोला। संपाति चिंता के नहीं, गर्व के योग्य हैं जटायु। तुम सोचो, तुम्हारा भाई सृष्टि में कितना महान और गौरवपूर्ण कार्य कर रहा है। फिर अपने लक्ष्य और प्रण पर प्राणों को न्यौछावर करने वाले तो नभ में उज्जवल नक्षत्र बनकर संसार में सबको सदा प्रकाश देने के लिए अमर हो जाते हैं। वे ध्रुव हो जाते हैं जटायु। भगवान सविता सब शुभ करना। जटायु ने गगन की ओर ताकते हुए प्रार्थना की। जटायु की मनोदशा देखकर उल्लास भी अपने स्वभाव के प्रतिकूल उदास हो गया। उल्लास के जीवन में यह प्रथम अवसर था कि जब उसके सामने कोई उदास रह गया हो या वह स्वयं खिन्न हुआ हो। संपाति और जटायु के प्रति उल्लास के मन में सदा से स्नेह भाव था। स्मिता के करुण अंत ने भी उसे झकझोरा था। वह जटायु की वेदना को समझता था। उल्लास ने बड़ी संवेदना के साथ जटायु को थपथपाया। उसे जड़ियां देकर कुछ दिनों के लिए आकाश में न उड़ने का आदेश दिया। पूर्ण विश्राम जटायु के लिए आवश्यक था। लोचन को कुछ आवश्यक निर्देश देकर उल्लास चला गया। यूयू भी आया। सुपार्श्व और मुक्त उन्मुक्त सभी लोचन के ही मंदिर में जटायु के पास आ गए। सबके आग्रह पर जटायु ने 2 सप्ताह रुकना स्वीकार किया। 2 सप्ताह बाद जटायु अयोध्या जाएगा, इस समाचार को फैलते भी देर न लगी। प्रतिदिन पुर के गृध्रगण उसे मिलने आते, संपाति के बारे में बातें करते। दिन कब बीत जाता कुछ ज्ञात ही न होता था। समय अविराम गति से अपने पंख पसारे उड़ता ही रहता है। जटायु के प्रस्थान का समय भी निकट आ रहा था। संपाति का प्रसंग छिड़ते ही दिन तो व्यतीत हो जाता, पर रात्रि उसे व्यथित कर देती थी। क्या मैंने संपाति भैया को अकेले छोड़ने का जो अपराध किया है, उसका कलंक कभी धो सकूंगा? जटायु ने सोचा। संसार में यही कहा जाएगा कि जटायु कायर था। मृत्यु के भय से वह बीच मार्ग से ही लौट आया।
हे ईश्वर! यह क्या हो गया? मैंने परिहास में स्मिता से कहा था कि संपाति भैया लौटें न लौटें, मैं तो लौट ही आऊँगा। वह परिहास कैसा सत्य बन गया। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं भैया को सकुशल लेकर लौटूँगा। आज यदि स्मिता होती, तो उसे क्या मुँह दिखाता? मैं कैसे उसका सामना करता? हे ईश्वर! स्मिता के हत्यारे के बारे में भी कुछ ज्ञात न हो सका, अन्यथा उसका वध करके मेरे इस जलते हुए हृदय को कुछ तो संतोष होता। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।